नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में जिस तरह से अघोषित आपातकाल चल रहा है, हमारे देश ने 1857 की आज़ादी की लड़ाई से लेकर के 1947 तक जो भी एक नागरिक के रूप में अधिकार और संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त किया है, जो भी फंडामेंटल राइट हम लोगों को प्राप्त है, हमारा जो लोकतंत्र हमारे पास है महाराष्ट्र में, वो सब आज खतरे में है। ये बात दिख रहा है। और जिस तरह से वहां लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही चलाया जा रहा है और आपातकाल लगाया जा रहा है, उसके खिलाफ हमको और आपको मिलकर के बोलना जरूरी हो गया है। और इसीलिए आज मैं आया हूं। आज इस बात पे बोलना बहुत जरूरी है। वहां पे उद्धव सरकार जो है हर किसी का अधिकार को असुरक्षित कर दिया है। कोई भी कुछ भी उन पे सवाल उठा देता है तो उसको पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करते हैं। एक आम जनता ट्विटर पे कुछ लिख देता है तो उसको 15-20 दिन जेल में रखते हैं। और पुलिस का, कानून का और हमारे यहाँ की जो न्यायिक प्रणाली है वो थोड़ा पेचीदा है, वो थोड़ा समय लेता है। तो कानून के लूप होल का प्रयोग करके आम आदमी को, निर्दोष आदमी को, सच के लिए आवाज उठाने वाले आदमी को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। तो इसी को तानाशाही बोलते हैं। वहां पे बिल्कुल ही इमरजेंसी लगा हुआ है और उस इमरजेंसी के खिलाफ हम सबको आवाज उठाना ही पड़ेगा। आपको और हमको आगे आना ही पड़ेगा। नहीं तो आज ये चीज किसी और के साथ हो रहा है। कंगना रनौत का घर गिरा दिया गया और अर्नब गोस्वामी एक जो सच्चे पत्रकार है, देश के जाने माने सम्मानित जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ प्रताड़ना हो रहा है। उतने बड़े और उतने सम्मानित आदमी के साथ जिस तरह का आतंकवादियों जैसा सलूक किया जा रहा है, बिल्कुल ही गलत है। और जब उनके उतने बड़े लोगों के साथ वो ऐसा कर सकते हैं तो आप सोचिए, भारत की कोई भी सरकार किसी भी जनता को किसी भी तरह से प्रताड़ित कर सकती है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती है। डेमोक्रेटिकली, लोकतांत्रिक रूप से इलेक्टेड सरकार जब ऐसा कानून का दुरुपयोग कर सकती है, जब कोर्ट में मामला जाता है और वहां भी कानून के पेचीदगियों का लूपहोल का प्रयोग करके ऐसा होता है, तो फिर हम सबके अधिकार सुरक्षित नहीं है। तो इसके खिलाफ आवाज उठाना होगा। और अगर आज अर्नब गोस्वामी को जो अरेस्ट किया है उसके खिलाफ बात करना होगा। अर्नब गोस्वामी को जीत मिलना बहुत जरूरी है। और अगर ये लोग कामयाब हो जाते हैं उनको प्रताड़ित करने में, तो फिर देश में कभी भी कोई भी सच के लिए आवाज नहीं उठाएगा। जयप्रकाश नारायण ने आवाज उठाया था, उनको काफी प्रताड़ना को सहना पड़ा था। देश में इमरजेंसी लगी थी 1975 में, लेकिन 2020 में यह चीज स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। आज की जनता क्या इसके लिए तैयार है क्या? आज जिस तरह का युग है, आज की युवा, आज की जनता इमरजेंसी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और इसका विरोध करेगी। और हम करेंगे, आप करेंगे, और किसी के प्रति अन्याय होने नहीं दिया जा सकता है। अर्नब गोस्वामी जी सच के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपने लिए कोई बात नहीं बोल रहे थे। वो पालघर में साधुओं को मार दिया गया। क्या साधुओं को जिस प्रकार से जो वीडियो था, पुलिस उनसे हाथ छुड़ा रही है और दंगाई उनको मार दिए, तो बताओ ये गलत है कि नहीं? उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठानी चाहिए? सारे और जितने भी मीडिया थे इस पे उतनी आवाज नहीं उठा रहे थे। इन्होंने उस चीज को उठाया, अन्याय के लिए आवाज उठाई। हमारी और आपकी दिल की बात को पूरे जनता तक, बड़े लोगों तक, न्यायालय तक उठाने का काम किया, हमारी आवाज बनने का काम किया। तो वो जो एक बैठ करके उद्धव सरकार से आवाज जब लगाते हैं, सवाल जब पूछते हैं, तो वो हम लोगों का आवाज बनकर पूछते हैं। तो अगर उनको उसके कारण, सवाल पूछने के कारण गिरफ्तार कर लिया है, तो वो हम लोगों की आवाज को गिरफ्तार कर लिया है, हमारी आजादी को गिरफ्तार कर लिया है, इसमें कोई मत नहीं है। तो उनके लिए बोलने का जिम्मेवारी और कर्तव्य भी हमारा है। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कोर्ट न्याय देगी, लेकिन कोर्ट में भी ऐसा कानून के लूपहोल का प्रयोग करके 5 दिन से जेल में रखा है। आज रविवार है, कल फिर बेल पे सुनवाई हाईकोर्ट में होनी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि न्यायालय में क्यों ये मसला फंस रहा है, इंटरिम बेल क्यों नहीं मिल रही है। और उसके साथ ही अगर कोई मामला है तो क्या ये कोई क्राइम है? क्या यहाँ पे उन्होंने कोई हत्या किया है? ये जो केस है वो क्या है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। एक आदमी आरोप लगाता है कि मुझे 86 लाख रुपए नहीं मिले, पर मैं यहाँ एक बात बोलना चाहता हूँ कि अर्नब गोस्वामी जी किसी का 86 लाख रुपया क्यों रखेंगे? जब चाइना से लड़ाई हो रहा था तो ओप्पो और वीवो का करोड़ों का प्रचार उन्होंने छोड़ दिया था, आप पता कीजिएगा। और इसके कारण उनको करोड़ों का नुकसान हुआ होगा, 15-20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा। ओप्पो और वीवो का छोड़ दिया था उन्होंने। आप जाकर बाकी चैनल को देखिए, बाकी मीडिया को देखिए, तो वहां पर ओप्पो वीवो का प्रचार चल रहा है।
लेकिन अर्नब गोस्वामी ने अपने टीवी चैनल से अपने उससे उसको हटा दिया, तो उससे उनको करोड़ों का नुकसान हुआ होगा, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। तो फिर कहना कि 86 लाख रुपए के लिए किसी के साथ वो अन्याय करेंगे, ये गलत है। फिर भी इस चीज की जांच होनी चाहिए। न्यायालय में अगर चीजें होती है तो उनके साथ आतंकियों जैसा सुलूक क्यों कर रहे हो? उनको घर से घसीट के ले जा रहे हो, जूता और चप्पल से उनपे हमला कर रहे हो, उनको वकील से मिलने नहीं दे रहे हो। ये चीजें कितनी गलत है, तो बिल्कुल तानाशाही है। और ये जब उनके साथ हो सकता है तो ये बिल्कुल हमारे आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए उन्होंने आवाज उठाया और इससे बौखला करके, उनसे जब सच पूछा तो इसे बौखला करके वो उन पे अत्याचार कर रहे हैं। आज मैं इसलिए आया हूं, आज मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उनके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। आप देखें कि देश में ऐसा क्या सरकारों से सवाल पूछने का कोई नया हुआ है क्या सरकारों को बोला नहीं गया है? पहले बोलता रहा है लोग। मैं आपको बताता हूं, न्यूमरस एग्जाम्पल्स हैं, पर मैं प्रधानमंत्री मोदी का एग्जाम्पल देना चाहूंगा जो रिसेंट है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पावरफुल पोस्ट पे बैठे हैं। अगर ये चाहे तो किसी के साथ भी गलत तरह का रवैया कर सकते हैं कि उनके, आप एग्जाम्पल देखिए, इंदिरा गांधी ने जब चाहा तो देश में लोकतंत्र लगा दिया, लोकतंत्र को खत्म कर दिया ना, इमरजेंसी लगा दिया। तो लेकिन एक नैतिकता होती है। आप जिस पद पे बैठे हैं तो पद का दुरुपयोग जनता को प्रताड़ित करने के लिए या सच बोलने वाले को प्रताड़ित करने के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि वहां पे आपको जनता ने ही बिठाया है। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के लिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया गया। उनको गंदी नाली का कीड़ा बोला गया, पागल कुत्ता बोला गया, भस्मासुर बोला गया, और रेबीज वाला बंदर दाऊद इब्राहिम से तुलना किया गया, हिटलर मुसोलिनी से तुलना किया गया, बदतमीज नालायक बेटा बोला गया। उनके माता जी के बारे में भी गलत चीजें बोली गई। झूठ का सरदार, रावण, स्नैक, सांप, बिच्छा, मौत का सौदागर, फासिस्ट, नीच आदमी, क्या क्या नहीं कहा गया? आप बताइए, क्या किसी पर भी कानूनी कार्रवाई की गई बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से? नहीं की गई। हालांकि गलत बोलना ठीक नहीं है, लेकिन नहीं किया तो एक एग्जाम्पल ये होता है। देश में ऐसा नहीं है कि सरकारों से सवाल पूछना गलत है, और जिस दिन सरकारों से सवाल पूछने का अधिकार छीन लिया जाएगा उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा देश में। तानाशाही जो सरकारें होती हैं, जो इस तरह से मोनार्क होती हैं, जैसे चाइना में है, वहां पे आप सरकार नहीं पूछ सकते। पाकिस्तान में है, वहां पे आप सेना की सरकार वहां होती है, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पपेट होता है, तो सेना से आप सवाल नहीं पूछ सकते। उसी तरह इंडिया में लेकिन ऐसा नहीं था। इंडिया में सवाल पूछते थे, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार जो कर रही है वो गलत है, और इस चीज को रिवर्स करना होगा। हमें अर्नब गोस्वामी के समर्थन में खड़ा होकर के और उनको न्याय दिलवा करके ये साबित करना होगा कि जब जब सच को कुचलने का कोशिश होगा, एक जयप्रकाश नारायण उठेगा और इमरजेंसी लगाने वालों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। तो जनता का ये जिम्मेवारी है, जो पद पे बैठे लोग हैं वो संविधान के मर्यादा से बंधे हुए हैं। मैंने बताया आपको कि प्रधानमंत्री मोदी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का और अपने पद उसका सम्मान करते हैं और अपने पद का दुरुपयोग नहीं करते हैं। उन्होंने वो आर्टिकल 356 लगा के राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, हालांकि लगाना चाहिए, लेकिन वो करेंगे वो बिल्कुल ही अंतिम में करेंगे जाकर। बंगाल में 100 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, फिर भी वहां पे आर्टिकल 356 नहीं लगाया गया। एक तरह से आप इसकी आलोचना कर सकते हैं कि आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पर आप ये भी देखें कि लोकतंत्र में एक सेंटर को फेडरल गवर्नमेंट का सम्मान करना होता है, तो दोनों तरह से देखनी होती है। लेकिन जनता सच बोलने के लिए बिल्कुल आजाद है। और आइए, अर्नब गोस्वामी को रिहा करना चाहिए, इसके लिए आवाज उठाइए, बिल्कुल लिखिए, चुप मत बैठिए, क्योंकि उनकी आवाज को दबा करके हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उनको जेल में डाल करके हमारे आजादी को छीनने का कोशिश किया जा रहा है। देश में तानाशाही लाने का एक उदाहरण है, एक सफल हो गया तो सारे लोग लगाने लग जाएंगे। देश में तानाशाही लगाने वाली प्रक्रिया का कमी नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूं। आप देखिए बिहार के मुंगेर में किस तरह से माता दुर्गा के भक्तों को गोली मारी गई, किस तरह से केरल में बीजेपी के लोगों के साथ होता है। बहुत एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। तो जब तक इन तानाशाही रवैया वाले लोगों का विरोध नहीं होगा तो ऐसे लोग शांत नहीं बैठेंगे और ये लोग गलत तरीके का रवैया अपना सकते हैं। इसीलिए आज मैं आया हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट से, जितने भी न्याय को जानने वाले संविधान के जानकार हैं, भारत की सभी जनता से और केंद्र सरकार से, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि सच को इस तरह से प्रताड़ित मत होने दीजिए। अर्नब गोस्वामी के साथ जिस तरह से आतंकियों वाला व्यवहार हो रहा है उसके लिए आवाज उठाइए, उस पर एक्शन लीजिए और उनको जल्दी से जल्दी रिहा करवाइए। ये गलत है। कानून के पेचीदगियों का, लूप होल का प्रयोग करके किसी ईमानदार आदमी को ऐसे नहीं रख सकते आप, ये बिल्कुल ही गलत है।
तो हमारी बात को लोगों तक पहुंचाइए और इस पे आवाज उठाइए। बिल्कुल ये गलत है, हम लोग बिल्कुल अपमानित महसूस कर रहे हैं। हमारा लोकतंत्र एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि हनन हो रहा है। अर्नब गोस्वामी जो है, एक और बात बता दें, उनको इंटरिम बेल मिलने में क्या प्रॉब्लम है? जब कोई आदमी देश छोड़ के चला जाता हो या गवाह को प्रभावित करता हो तब कुछ मामला है। वो 4 घंटा लाइव आता है प्रतिदिन, 2 घंटा रिपब्लिक भारत पे, 2 घंटा रिपब्लिक टीवी पे। तो वो आदमी कहाँ जा रहा है? तो उसको इंटरिम बेल मिलने में क्यों प्रॉब्लम है भाई? और आप बताओ, सलमान खान को मिल जाता है आधे घंटे में, जबकि उस पर मर्डर का चार्ज है, हिरन को मारा, लोगों पे गाड़ी चढ़ा दिया। अब आप कानून का लूपहोल करके सच्चाई को मत दबाओ, इसका रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज जितने भी सच को, संविधान को मानने वाले और लोकतंत्र को समर्थन करने वाले जितने भी पद पे बैठे लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से लेकर के प्रधानमंत्री तक, भारत की जनता की तरफ से और भारत के लोकतंत्र के नाम पर उसको जिंदा रखने के लिए तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाते हुए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज अर्नब गोस्वामी का समर्थन कीजिए, उनको मदद कीजिए और अर्नब गोस्वामी को जल्दी से जल्दी रिहा कीजिए। ये देश की आवाज है और उनको जेल में बंद करना है, देश की आवाज को बंद करना है। बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज मेरी बात को लोगों तक पहुंचाइए और चुप मत बैठिए। ये हमारी और आपकी आवाज को दबाने की जरूरत है और यहाँ हमको आपको बोलना होगा। अर्नब गोस्वामी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए।